हाँ, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, ऐसे ही सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। आज पढ़ रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ नेगेटिव एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ नेगेटिव एंगल्स। तो कल जो करवाया वो आप समझ गए इतना के बताओ, अभी बोल के बताओ, कल जब समझाया वो तुम लोग समझ गए क्या? यस सर। कल वाले में कोई डाउट है किसी को क्या? नो सर। कोई सूचना है क्या स्कूल खुलने का? है किसी के पास? नो सर, अभी तक तो नहीं है। कुछ नहीं है? खुल जाएंगे जल्दी, ना टेंशन लो। हैं? जल्दी खुल जाएंगे। हाँ, जयपुर 1 तारीख से। कितने से? अभी तक तो वही पता ही नहीं चल, जयपुर वाले भी नहीं। नहीं, हाँ, उनके देखो स्कूल बच्चों, वालों का कॉलेज में है। देखिए साइन माइनस थीटा होता नहीं, होता माइनस साइन थीटा, और ये होता है प्लस कोस थीटा। कैसे होता है बता देंगे। ये माइनस, बच्चों आवाज नहीं, ये जो होता है माइनस होता है माइनस का कोस थीटा, ये माइनस का, तो ये प्लस का सेक थीटा के बराबर होगा, और कोसेक माइनस थीटा का आंसर होगा माइनस कोसेक थीटा। ये फॉर्मूले अभी बताएंगे, इसका प्रूफ कैसे आया। तो पहले आप ये समझो कि कौन कौन माइनस को बताओ खा जाता है, बताओ। एक तो कोस है ना, ये माइनस थीटा, ये कोस खा जाएगा, इसका आंसर प्लस कोस थीटा के बराबर होगा। एक सेक खा जाएगा। कोस में और सेक में फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोस प्लस का थीटा हो और कोस माइनस का थीटा हो, दोनों बराबर होंगे, और सेक माइनस थीटा हो, सेक प्लस का थीटा हो, तो बराबर होंगे। बाकी सब क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकालते हैं। ये माइनस है, ये माइनस आगे आ गया, कोसेक थीटा आ जाएगा। अब हुआ कैसे वो समझ लो आप। जैसे ये आपका एंगल है एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका थीटा है, और ये आपका है क्लॉकवाइज, ये माइनस थीटा है। समझ आ रहा है क्या? एक एंगल तो इसमें है क्या, क्लॉकवाइज, ये तो है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉइंट P मान लो, ये पॉइंट Q मान लो, ये आपका है x, y। ये बताओ कितना होगा, बोलिए। ये बताओ कितना हो, जल्दी बताओ। x माइनस वाई। हाँ, x, माइनस वाई, x, माइनस वाई। अब देखिए आप इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर आप लगाइए साइन थीटा। साइन थीटा होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन r, ठीक है। थीटा आपने ये वाला लिया है, ये वाला। अब इस ट्राइंगल में लगाइए साइन, और ये थीटा है, ये भी क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। समझ आ रहा है क्या? ये लगाया है मैंने इस ट्राइंगल में, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन r, या y कोऑर्डिनेट आपका माइनस y है। अब देखिए ये आपका आ जाएगा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस, ये माइनस लगा दिया। अब इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू y अपॉन r की। बताओ y अपॉन r बताओ किसके बराबर है, बोलिए। साइन थीटा की। समझ आया क्या आपको? y अपॉन r किसके बराबर है, साइन थीटा के। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब इस ट्राइंगल में आप कोस लगाइए, कोस प्लस का थीटा, कोस होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r। अब यहाँ लगाइए, यहाँ लगाओगे कोस माइनस थीटा अपॉन x कोऑर्डिनेट, x यहाँ पे प्लस का ही है, अपॉन r। समझ आ रहा है क्या? यहाँ भी x प्लस का है और यहाँ भी x प्लस का है। तो ये बताओ, ये तो हो गया
कोस माइनस थीटा बराबर, ये बताओ किसकी वैल्यू है? कोस थीटा होना किसकी वैल्यू है बताओ? तो कोस माइनस थीटा किसके बराबर आया? कोस माइनस थीटा किसके बराबर आया? ये फॉर्मूला लिख लेना, सेक माइनस को खा जाता है, ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। सेक माइनस थीटा होगा, वो सेक खा जाएगा, माइनस को खा जाएगा, लेकिन बाकी सब बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे सबके प्रूफ है। अब इसमें सवाल देखो कुछ, जैसे ऐसे आ जाए साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ये कितना बन जाएगा? साइन 30 आ जाएगा समझ में? और साइन 31/2, तो ये साइन माइनस का 30 डिग्री होगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कोस माइनस थीटा आ जाए, तो कोस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, ये को प्लस कोस 60 के बराबर ही होगा। कोस 60 कितना हो गया? 1/2। तो कोस माइनस 60 की वैल्यू आ गई। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? कोस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे भी समझ सकते हो कैसा, ये आपका पॉजिटिव थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका नेगेटिव थीटा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कोस कैसा होता है? कैसा होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो हमने अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक की जो ये सब ये फॉर्मूले, अब इनका कोई, मैंने जब ये बताए तो फॉर्मूले, इनका प्रूफ बताने की जरूरत है कि इन वालों की, इनका प्रूफ बताने की जरूरत है क्या? बताओ इनकी, बताऊंगा इनका प्रूफ सारे फॉर्मूलों का, या जरूरत नहीं है? नो बोलो। सर। नो सर। फॉर्मूलों की जरूरत, प्रूफ की जरूरत नहीं, प्रूफ कोई पूछता भी नहीं है। अब अपने पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल का मतलब होता है दो एंगल का प्लस, जैसे ए और बी का प्लस कर देना, ए और बी का माइनस कर देना। अगर दो एंगल को प्लस करते हैं तो उसको कंपाउंड एंगल बोलेंगे, माइनस करते हैं तो भी कंपाउंड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंगल। ठीक है, अपने आप फॉर्मूले पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल के, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का। तो पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है जी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी। ये कंपाउंड एंगल डिफरेंस का है, तो इसका आ जाएगा साइन ए कोस बी प्लस की जगह माइनस कोस ए साइन बी। ये साइन साइन की हो गया, ऐसे कोस के, कोस ए प्लस बी। इसमें कोस कोस के टर्म पहले आते हैं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी का प्लस वाले में माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी। ये चार ऐसे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिसके अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। इन पर, इनसे फॉर्मूले बहुत बनेंगे, कम से कम 100 फॉर्मूले और बन जाएंगे इनसे। ये स्टार्टिंग के फॉर्मूले हैं। ये चार फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। देखो साइन ए प्लस बी में क्या होता है, साइन कोस के टर्म मिक्स आते हैं और प्लस का प्लस ही होगा, माइनस का माइनस होगा। कोस में सिस्टम उल्टा है, ए प्लस बी है, प्लस का माइनस, पहले कोस कोस के फिर साइन साइन के, माइनस है तो प्लस आ जाए, कोस कोस साइन साइन। ठीक है, तो पहले ये बताओ इन फॉर्मूलों का आपको प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए? नो सर नहीं बता चाहिए। दो। नो सर। प्रूफ करोगे क्या? प्रूफ वैसे थोड़े बड़े बड़े प्रूफ हैं, आपको तो मैं करवा दूंगा, या पहले क्वेश्चन करवा दूं? नहीं सर, नहीं कराना। क्वेश्चन करा दो। हाँ क्वेश्चन करवा दूं। तो इनका यूज देखो, इनका यूज क्या है, जैसे कि यह आ जाए साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो इसको आप ऐसे करोगे, साइन 75 को ब्रेक करो, ऐसे दो एंगल में ब्रेक करो ए प्लस बी में जिनको आप पहले से जानते हो। तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा 45 प्लस 30, ठीक है। या आप इसको 30 प्लस 45 भी करोगे, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको 60 प्लस 15 नहीं करना, ये तो सही है, ये गलत है, क्योंकि 15 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो क्या? नहीं जानते। तो ऐसे एंगल में ब्रेक करना है जिनको आप जानते हो, जैसे कि 10 क्लास में पढ़ के आए हो। 10वीं में कौन कौन से एंगल थे? 0, 30, 90 45, हाँ 90, बस इन्हीं एंगल में ब्रेक करना है, क्योंकि इनकी वैल्यू हम 10th क्लास से जानते हैं, ठीक है। इन्हीं में ब्रेक करना है। तो ये बताओ, ये वाला क्या बन गया? ये वाला ए है और ये वाला बी है, समझ आ रहा है क्या? तो साइन ए प्लस बी, ये रहा साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ कितना आएगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। साइन 45 1/√2, कोस 30 हो गया √3/2 प्लस कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। ये बन गया 2√2, ऊपर आ गया √3 प्लस ये आ गया 2√2, ठीक है। इसका एलसीएम दिया मैंने, कितना एलसीएम आया बताओ, बोलो कितना एलसीएम आया? 2√2। 2√2, ऊपर जो कितना आया? √3 प्लस 1। √3 ये बताओ किसकी वैल्यू आ गई, किसके आगे साइन बताओ? साइन 75 की। याद रखनी है वैल्यू। समझ आ रहा है क्या सबको? यस सर। हाँ, अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। एक बार बताओ बच्चों, साइन थीटा बताओ किसके बराबर होता है? बोलो किसके बराबर होता है? कोस 90 थीटा के, ना? तो अगर इसमें मैं थीटा की जगह 75 पुट कर दूं, तो ये बताओ कितना बन जाएगा? थीटा की जगह 75, यहाँ से 75 करना तो कितना बन जाएगा? 15 इसका मतलब है कि साइन 75 इक्वल किसके होगा? कोस 15। तो ये साइन 75 की वैल्यू भी है, ये किसकी वैल्यू है? किसकी कोस वैल्यू है ये? 15। cos 15 की है। ये cos 15 की वैल्यू भी है और साइन 75 की भी है। अब यही वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो, cos ए को कर दो 45, बी को कर दो 30, ए 45 बी 30, तो cos ए 45 था, cos 30, साइन 45 और साइन 30। ये बन गया आपका cos 15 माइनस 30 हो गया, ये 15 बन गया 45 माइनस 30, cos 45 1/√2, cos 30 होता है √3/2, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। इसको सोल्व कर लेना, इतनी आएगा। आ जाएगा समझ में? देखो, तो cos 15 की वैल्यू ये रही और cos 15 की रही, सेम ही तो है ये वैल्यू। ये क्या है? सेम वैल्यू है। क्या है ये? सेम वैल्यू। आ जाएगा समझ में? बोलिए। यस सर। हाँ जी, ये cos 15 की वैल्यू होगी। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ 45 और यहाँ 30 करूं तो बताओ कितना बन जाएगा? बोलिए। 15। ये बन जाएगा साइन 15। अब ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बस माइनस का फर्क है, यहाँ माइनस आ जाएगा। कितनी आएगी बताओ वैल्यू? ये वैल्यू आएगी, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ अगर थीटा की जगह 15 कर दूं, कितना कर दूं? 15। यहाँ बताओ कितना आ जाएगा? 75 तो साइन 15 की वैल्यू बताओ किसके बराबर होती है?
cos 75. 75। याद रखना ये वैल्यू, रिमेम्बर। इसको याद रखना अभी, क्या स्पेलिंग होती है रिमेम्बर की? MEMBER। MEMBER। ठीक है, जो भी है तुम समझ गए ना, इसको याद रखना भाई, समझ गए क्या? इसको आप याद रखना। अब देखिए, इसमें इसका डिवाइड कर दें, ये तो आ गया आपका। अब ये sin 15 sin 75 आ गया। अब देखो एक बार cos a माइनस बी का फॉर्मूला बोलना कितना होता है? cos a cos b माइनस, अब क्या आएगा? प्लस Sin A sin B. अब यहाँ a को कर दो 45, b को कर दो 30, तो बोलो यहाँ पे ये कितना आएगा? 45 30 Cos 30 plus sin 45 sin 30. sin 30। बार बार वैल्यू वही घूम रही है, आप सोल्व कर लेना इसको, ये आएगा। सोल्व कर लेना भैया इसको। ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ? cos 15। cos 15 के निकाल चुके हैं अपने, sin 15 निकालनी थी, sin 15 भी आ चुकी है ना। तो देखो बेटा, ये तो निकाल चुके हैं, दोबारा क्या करें? अब देखो ये sin 15 की वैल्यू है, देखो sin 15 की वैल्यू कितनी है बताओ? sin 15 की, cos 15 की ये है। Minus 1 upon 2 under root 2. अब इनका डिवाइड कर दो भाई, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फर्स्ट में आप सेकंड इक्वेशन का डिवाइड कर दो। फर्स्ट में Sir, जब cos सेकंड 15 under root 3 plus 1 नहीं है क्या? इक्वेशन +1, ठीक है, इनका डिवाइड करो, इसमें इसका करो sin 15 अपॉन cos 15, 10 और 15. इसमें इसका डिवाइड होगा तो ये नीचे वाला कट जाएगा। कितना आया बताओ? ये बताओ कितना आ गया? 10 15. 10 15। अब देखो बट जो इनका डिवाइड किया आपने, साइन बाई कोस कितना बना? 10 15। तो अगर इसके हिसाब से देखें बताओ क्या बनता है? इसके हिसाब से इसमें इसका डिवाइड क्या बनता है बताओ? बोलो, इसमें इसका डिवाइड कितना बनता? बोलते नहीं भैया, कितना बनता है ये? समझ आ रहा है क्या? बोलो, इस फॉर्मूले से कर लो भैया, नहीं आता। टेन थीटा किसके बराबर होता है? कोट 90 माइनस थीटा। टेन थीटा की जगह 15 करो, 15 करो, 90 माइनस 15 कितना आया? 75। 25। इसका मतलब है टेन 15 किसके बराबर होता है? टेन cos 15 70। और हाँ, ये बराबर होते हैं, तो ये वैल्यू आ गई। तो साइन 15 की वैल्यू, कोस 15 की वैल्यू और टेन 15 की वैल्यू याद रखना। साइन 15 की वैल्यू, कोस 15 की वैल्यू और टेन 15 की वैल्यू, ठीक है। अब इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, देखो आपसे पूछते हैं साइन 15 डिग्री बताओ कितना होता है? √3 -1/2 और कोस 15 कितना होता है? √3 + 1/2 √2 3 plus इनका 1 2 डिवाइड under कर root दो, 2. ये कितना? टेन √3 15 - कितना? 1/√3 + 1 = 10 15 = cos 75। ये 15 है तो 90 में से 15 माइनस किया कितना? कोट 75। ये किसकी वैल्यू है? ये वो को sin 75 साइन 75। और ये cos 75। कोस बाई साइन, कोट साइन बाई कोस है। तो इतनी वैल्यू आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब थोड़ी छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे,
√3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसका मैं कर रहा हूँ रेशनलाइज, प्लस की जगह माइनस रेशनलाइज कर रहा हूँ भैया। a + b a - b कितना हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना आएगा 2 2, और ऊपर a - b a - b का होल स्क्वायर 4 - 2 √2/2 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 √3 अपॉन कितना 2, 3 + 1 कितना हो गया 4, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन, तो 2 - √3 डिवाइड बाई 2, ये कट जाएगा तो कितना आंसर आ गया। 2 minus ठीक। √3 हाँ, ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ। 10 15 and code 75 हाँ 10 15 और कोड 75, तो अपने वैल्यू है ना, वैल्यू याद ये रखेंगे, बुक में ये दे रखी है। क्लियर का इतना। yes sir yes sir ठीक। सर क्या आई थी वैल्यू 1? हम्म, एक बार दोबारा 2 बताना, एक minus बार, √3 2 क्या minus एक बार, √3 अरे एक बार दोबारा बताओ, बोलो कितना है। एक बार रुपया थोड़ी कि डाल देता हूँ मैं। हाँ अब ये बताओ बेटा, हाँ ये बताओ कि 10 15 बताओ कितना आया था, बोलो। √3 - 1 by √3 + 1। ये लिख दो ना, ठीक है। ये बताओ किसकी वैल्यू थी, ये बताओ किसकी थी, cot 70 कोस बाई साइन कितना, कोट। sin 75 ठीक है बच्चों, ये तो आ गया। अब देखो, कोई मुझे ये बताओ साइन, अब दोबारा अच्छे से देखना भैया, मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, बताओ क्या होता है। tan थीटा। अब थीटा की जगह मैं 75 करता हूँ। 10 75 हाँ, यानी code अब मुझे ये 15 बता, हाँ साइन 75 की वैल्यू बोलना कितनी है, साइन 75 की √3 + 1। ये मतलब यार सीधा ही कर लो। ये बताओ मुझे टेन थीटा क्या होता है, थीटा कितना कर लो, सही है क्या ये, बोलो। कोड 75 ये रहा, इसका रेशनलाइज कर दो। नीचे बताओ कितना है, a - b a + b कितना आएगा ये, और इसका इंटू 1 से करो, तो ये बताओ किसकी वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई बताओ। 10 75 और कोर्ट में कितनी की हो जाएगी, 15 कोर्ट में 15 की। अभी पेपर में एक सवाल आता है भैया, सवाल देखो,
देखो आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, क्या लोगे? लेफ्ट हैंड साइड। देखो तो पाई बताओ कितना होता है पाई? 180। 10 पाई 5 इंटू 180/12 प्लस कोट 5 इंटू 180/12 काटो कितना आएगा बताओ? 1075। तो ये बन गया आपका 1075। ये बताओ कितना बन गया? कितना बन गया? कोट 75। अब बताओ 1075 की तो वैल्यू कितनी है? 1075 की 1075 कितना है बताओ? बोलो 2 इसकी वैल्यू plus कितनी under है? root 3. 2 प्लस √3 फिर प्लस कोट 75 कितना है? कोट 75 2 2 minus root minus 3. 2 root 3. कितना आंसर आ गया? कितना आ गया? 4. तो ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का है। इतना समझ आ गया होगा सबको? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनना बच्चों। साइन ए प्लस बी क्या था बताओ? साइन ए साइन ए cos b कोस बी माइनस cos ए साइन बी। और चलो पहले माइनस वाला कर लो, माइनस वाला यहाँ कर लो, ठीक है। और साइन ए प्लस बी बताओ क्या था? बोलिए। साइन ए कोस बी साइन प्लस कोस ए माइनस cos ए प्लस cos ए साइन बी। सबको याद होगा फॉर्मूला तो ये। अब यहाँ से अपने नए फॉर्मूले बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे? नए फॉर्मूले। ए प्लस बी को सी मान लिया और ए माइनस बी को डी मान लिया। ऐसा क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि हम नए फॉर्मूले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नए फॉर्मूले, सीडी फॉर्मूले बनाएंगे। तो देखिए ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी। इनको आप जोड़ दीजिए। जोड़ोगे तो बी से बी कट जाएगा। ए और ये कितना हो गया? 2a। ये हो गया सी प्लस डी। तो ए बताओ कितना आएगा? ए कितना आएगा? सी सी प्लस डी अपॉन बाई 2। अब दोबारा लिखो। ए प्लस बी बराबर सी था और ए माइनस बी बराबर डी। अब कीजिए माइनस, सब्ट्रैक्ट। माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। प्लस बी और सी माइनस डी। बी की तरफ कितना आएगा? बोलिए। बी कितना आएगा? बी कितना आएगा? C minus D upon में 2. हाँ। अब एक काम कीजिए, इसको और इसको दोनों को ऐड कीजिए। 1 + 2 जोड़िए इनको। इनको जोड़ दीजिए तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। यहाँ आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस, इनको जोड़ रहा हूँ भैया मैं, जोड़ रहा हूँ इनको। जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा नहीं? अरे कट जाएगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी कितनी बार हो गया बताओ? ये कितनी बार हो गया? 2 बार। अब देखिए साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी को क्या मान रखा है? सी। ए माइनस बी को बताओ क्या मान रखा है? बताओ। ए माइनस बी को डी माना हुआ है। 2 साइन ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई 2 कोस बी की वैल्यू क्या है? तो एक नया फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? नया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम क्या है? सीडी फॉर्मूला। क्या नाम है बच्चों? बोलो भैया क्या नाम है इसका?
सिड्डी फॉर्मूला। अच्छा, अब क्या, ये तो ऐड किया था मैंने, अब क्या अगर मैं माइनस करूँ इनको, माइनस ये प्लस हो गया, फिर ये अब की बार ये कटेंगे, ये डबल हो जाएंगे, 2 cos A cos B, और यहाँ ये माइनस आ जाएगा, इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, तो फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, साइन C, यहाँ क्या बनेगा, माइनस साइन डी 2, इसमें देखो cos पहले इक्वल है, टू 2 cos A cos cos A की वैल्यू ये है C प्लस प्लस D B बाई बाई 2। और साइन C माइनस D बाई 2। आ जाएगा समझ में, बोलो, अरे बोलो भैया। ये आपने दूसरी डेरिवेशन कैसे बनाई है? क्या? ये नीचे वाली लास्ट वाली। अरे यार ये प्लस है और माइनस, दूसरे वाले फॉर्मूले को तो घटा दिया, तो प्लस और माइनस होगा, तो यहाँ cos का स्टेप पहले आ जाएगा, अभी तो सामने तो किया था, पहले उनको जोड़ा तो आगे वाले कट गए थे, माइनस करेंगे तो ये वाले इधर वाले कटेंगे, ये वाले डबल हो जाएंगे, ये स्टेप डबल, 2 cos A sin B, नहीं समझा क्या? एक और देख, cos A प्लस B क्या था बताओ, अरे बोलो क्या था? साइन ए cos A माइनस B क्या था, cos A cos B प्लस साइन ए sin A sin B, ठीक है ना? अब तो ध्यान से देख, इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दे, एक बार ऐड कर दे, इनको ऐड करना, ऐड करिएगा तो ये कट जाएगा, ये माइनस का ही, तो ये डबल हो गया, कितना हो गया बताओ, 2 2 cos A cos cos A, इधर बताओ कितना आएगा, cos A cos प्लस A B minus B cos, और A plus ठीक है क्या? अब एक बात बताओ बच्चों मुझे, A प्लस B की बताओ वैल्यू क्या थी बताओ, C, इसकी वैल्यू क्या थी, D, 2 cos A कितना था, C प्लस D बाई 2, cos B कितना था, C माइनस D बाई 2, समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा? सर। हाँ, अब की बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं, क्या करेंगे इसमें, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस और ये वाला भी माइनस, तो ये कट जाएगा, अब की बार इनको माइनस कर दो, यहाँ बताओ कितना आएगा, Cos cos A A plus प्लस B B माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस cos cos C A माइनस cos D, इधर क्या होगा, इधर ये डबल हो गए, ये माइनस आ माइनस जाएगा, 2 sin cos हाँ ये माइनस माइनस 2 माइनस sin क्या A है, sin B माइनस 2 साइन A साइन B, तो माइनस 2 साइन A की तो वैल्यू कितनी है, C प्लस D बाई 2, C और D plus की D by वैल्यू 2 कितनी, C C minus D by माइनस 2। D बाई 2, तो कितने फॉर्मूले हो गए, कितने हो गए, 1 4 बन गए। 3 और 4 4, इनका नाम क्या है बताओ, इनका नाम बताओ क्या है, CD फॉर्मूला। हाँ बुक में नाम क्या दिया, आर डी शर्मा में, आर डी शर्मा में नाम है इसका सिड्डी फॉर्मूला, और एनसीईआरटी में बच्चों पता है क्या की है, एनसीईआरटी में यहाँ ना C की जगह X है और यहाँ Y है, तो यहाँ बताओ कितना आ जाएगा, बोलिए, X यहाँ plus बताओ Y कितना, और बस X minus एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में C की जगह जो X है और D की जगह Y है, इतना ही फर्क है, एनसीईआरटी में इतना ही फर्क है, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। yes sir आ रहा। हाँ उनको सिड्डी फॉर्मूले बोलते हैं भैया, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पे तुम्हें, लिख लो, एपी में प्रूफ करना है, कोट बी बराबर साइन ए साइन सी कोस सी माइनस कोस ए, बहुत ही सिंपल सवाल है, देखो तो ये बताओ भले ए बी सी एपी में, इस बात का मतलब क्या हो गया,
और पता लगा 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, ए बी सी ए पी में है तो बी का ट्वाइस किसके बराबर होगा, ए प्लस सी के। अब मैं ले रहा हूँ राइट हैंड साइड, साइन सी माइनस साइन डी, आज ही बताया मैंने, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बोलो, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। cos सी माइनस cos डी क्या होता है जानते हो, जानते हो क्या, 2 माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 ये होता है। तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा और कौन सा कटेगा, ध्यान से देखो बच्चों, ये c माइनस ए है, इसमें माइनस कॉमन लेता हूँ मैं, तो a माइनस सी बना दिया और बाहर माइनस लगा दिया। आज ये पढ़ाया था साइन माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस, ये माइनस बाहर निकल ये माइनस यहाँ निकलेगा यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये कट जाएगा, साइन ए माइनस सी बाई 2 साइन ए माइनस सी, साइन थीटा साइन थीटा सेम है। ये बताओ क्या बन गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या बन गया ये कोड थीटा। cos थीटा। अब बताओ a प्लस सी बताओ किसके बराबर है, a प्लस सी बताओ किसके बराबर है, 2b के, 2 से 2 कट गया, बताओ कितना आया, 2b। क्लियर क्या, क्लियर। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया बताओ पहले तो। अरे समझ आया कि नहीं आया, Yes, क्या लगाया मैंने, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, cos सी माइनस cos डी, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पर क्या है कि सी माइनस ए था तो मैंने माइनस कॉमन लिया, साइन में माइनस है तो माइनस कहाँ निकल जाता है बाहर, एक माइनस पहले से था प्लस हो गया, वो ये वाला साइन थीटा ये सेम है, थीटा कट जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोड बन गया। अब ए प्लस सी की वैल्यू थी 2b के बराबर, 2 से 2 कट गया, कोड भी आ गया। टाइम हो गया क्या बताओ, वैभव मेरिया है क्या यहाँ पर क्लास में, यस सर। यस सर हो गया टाइम। वैभव मेरिया कहाँ है, वो बोलता क्यों नहीं, वैभव मेरिया, वैभव मेहरिया सुन पा रहे हो मेरी आवाज क्या, वैभव मेहरिया आवाज सुन रहे हो मेरी, ओहो ठीक है, हाँ मैं ये कह रहा